आओ तुम्हें एक ठंडी की प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। सर्दी की शाम और चाय की चुस्की। एक छोटा सा गांव था जहाँ सर्दी की शामें बहुत खूबसूरत होती थीं। पेड़ों की डालियां ओस की बूंदों से झूमती थीं और धूप की किरणें हल्की सी ठंडक लिए हुए होती थीं। गांव के एक घर में रहती थी छोटी सी लड़की रिया। एक शाम रिया अपनी नानी के साथ आंगन में बैठी थी। नानी ने रिया को गोद में लिया हुआ था और उसे एक कहानी सुना रही थी। रिया नानी की बातों में खोई हुई थी। तभी रिया की नजर आंगन में रखे हुए मिट्टी के घड़े पर गई। घड़े में आग धधक रही थी और उस पर एक लोहे का तवा रखा हुआ था। तवे पर कुछ पक रहा था। रिया ने नानी से पूछा, नानी ये क्या पक रहा है? नानी मुस्कुराई और बोली, ये पक रहा है गुड़ का हलवा बेटा। रिया की आंखें चमक उठी। उसे गुड़ का हलवा बहुत पसंद था। नानी ने हलवा तैयार किया और रिया को एक कटोरी में दिया। रिया ने गर्मा गर्म हलवा खाया और बहुत खुश हुई। खाना खाने के बाद रिया और नानी आंगन में ही बैठे। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। रिया ने नानी से पूछा, नानी ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं? नानी ने रिया को अपनी बाहों में कसकर लिया और कहा, ये तारे हमें बताते हैं कि ऊपर आसमान में भी बहुत सारी रोशनी है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे दिलों में भी बहुत सारी खुशी होती है। रिया ने नानी की बातों को ध्यान से सुना। उसे लगा कि नानी की बातें बहुत सच्ची हैं। उस रात रिया बहुत खुश होकर सोई। उसे लगा कि ये सर्दी की शाम उसके जीवन की सबसे खूबसूरत शामों में से एक थी। कैसे लगी तुम्हें ये कहानी? आओ तुम्हें एक और ठंडी की नई कहानी सुनाती हूँ। बर्फानी दुनिया का सपना। एक छोटा सा शहर था जहाँ कभी बर्फ नहीं पड़ती थी। एक लड़की थी, सीमा, जो बर्फ के बारे में बहुत कुछ पढ़ती थी। उसने किताबों में बर्फानी दुनिया के बारे में पढ़ा था, जहाँ सब कुछ चमकदार सफेद होता था और बच्चे बर्फ में खेलते थे। सीमा हमेशा यही सोचती थी कि काश एक बार वो भी बर्फ देख पाती। रात को सोते समय वो अक्सर बर्फानी दुनिया का सपना देखती थी। वो सपने में बर्फ के ढेर पर लुढ़कती थी, स्नोमैन बनाती थी और बर्फ की गेंदें फेंकती थी। एक दिन सीमा के दादाजी उसे एक खास तोहफा लेकर आए। वो तोहफा था एक छोटा सा बर्फ का गोला। दादाजी ने बताया था कि उन्होंने इस बर्फ के गोले को फ्रीजर से निकाला है। सीमा बहुत खुश हुई। उसने बर्फ के गोले को अपने हाथ में लिया और उसे धीरे धीरे पिघलते हुए देखा। सीमा ने बर्फ के गोले को अपने कमरे में रख दिया और रोज उसे देखती थी। वो बर्फ के गोले को देखकर अपनी बर्फानी दुनिया का सपना देखती थी। एक दिन सीमा के स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी हुई। सीमा ने इस प्रदर्शनी में बर्फ के बारे में एक प्रोजेक्ट बनाया। उसने अपने प्रोजेक्ट में बर्फ के गोले को भी रखा। सभी बच्चों ने सीमा के प्रोजेक्ट को बहुत पसंद किया। सीमा को लगा कि उसने अपनी बर्फानी दुनिया को थोड़ा सा अपने आसपास ला दिया है। कैसी लगी तुम्हें ये कहानी? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक और कहानी सुना सकती हूँ।